नमस्ते स्टूडेंट। तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। 15 क्वेश्चन तक हमने देख लिया था। 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। एक दो स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर हम टी क्या अज्यूम करें, वो कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि जो अटपटा पावर होता है उसे टी अज्यूम करने का, या अटपटा एंगल होता है साइन कॉस उसके अंदर। तो देखो इसमें 2x का +3 है, तो उसको हम क्या अज्यूम कर लेंगे। सबसे पहले तो हमें इंटीग्रेशन करना है, इसलिए वो पूरा एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 2x + 3 को मैं t मानता हूँ। देखो 2x + 3 को जैसे ही मैंने t माना, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करो। 2x का डिफरेंशिएशन 2, x का क्या हो जाएगा dx, +3 का 0 और t का क्या हो जाएगा dt। अब बोलो सर dx ऐसे कहाँ पे होता है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था dt/dx होगा, इसको ऊपर भेज देने का। अब देखो हमें तो सिर्फ dx चाहिए, तो ये 2 बीच में आ रहा है, तो उसको हम दूसरे साइड लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा dt/2। हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, I = e का पावर t, क्योंकि 2x + 3 को हमने t माना, और dx की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ dt/2। हाफ एज इट इज e⁻t का, तो e⁻t और प्लस t होगा, बराबर है। विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो e⁻t की जगह पे हमने क्या अज्यूम किया, 2x + 3 + t, योर आंसर। सिंपल। तो नेक्स्ट 17 क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे इसको हम टी अज्यूम करेंगे, तो e का पावर x² अटपटा है, तो हम क्या मानेंगे, लेट x² = t। तो x² का क्या होगा, 2x dx = dt। वैसे हमको तो देखो सिर्फ क्या चाहिए, x dx चाहिए, तो 2 को दूसरी साइड लेके जाओ, तो x dx = dt/2। तो हमारा पूरा क्वेश्चन x dx किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt/2, और e⁻x² में क्या हो जाएगा e⁻t। अब हाफ बाहर निकाल दो, e⁻t को ऊपर लेके जाओ, e⁻t dt। हाफ एज इट इज, e⁻t का क्या होगा e⁻t, और चेन रूल तो -1 + c। आप चाहे तो इसको ऊपर भी लेके जा सकते थे, e का पावर -x² और सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे कितना आएगा -1/2 e⁻t की जगह पे हमने x² अज्यूम किया और +c, और इसको नीचे लेके जाना है तो लेके जा सकते हैं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, I = e⁻tan−1x अपॉन 1 + x² dx। कौन सा अटपटा पावर है, तो देखो tan−1x अटपटा है, उसको t मान लो। तो tan−1x का डिफरेंशिएशन 1 + 1x² dx = dt। तो देखो 1/1 + x² dx तो है ही, तो उसकी जगह पे हम क्या डाल देंगे, उसकी जगह पे हम डाल देंगे dt। सॉरी सॉरी सॉरी, पहले e, tan−1x की जगह पे t, और dx/1 + x² की जगह पे हम डाल सकते हैं dt। I = e⁻t का e⁻t + c, और e⁻t की जगह पे हमने क्या अज्यूम किया है, tan−1x + c। ओके, कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना इसमें स्टेप, आपको इसमें से e⁻x कॉमन निकालना। e⁻2x का मतलब क्या होता है, e⁻2x मतलब e⁻x into e⁻x, दो बार e⁻x। तो मैं e⁻x कॉमन निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा e⁻x माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा e⁻−x, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था, कॉमन निकाला। तो नीचे से भी e⁻x कॉमन निकालना, तो e⁻x प्लस e⁻−x dx, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, बराबर है। तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, e⁻x माइनस e⁻−x, e⁻x प्लस e⁻−x dx बचेगा। तो हम अब क्या करेंगे, तो आप सिंपल सा बात देख सकते हो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है, तो e⁻x प्लस e⁻−x को t मान लो। e⁻x का e⁻x ही रहेगा, e⁻−x का भी e⁻−x, चेन रूल लगाओगे तो माइनस, और अब क्या करेंगे इनटू dx,
इज इक्वल टू डी टी। देखो आ गया, ऊपर वाला पार्ट पूरा क्या हो गया, डी टी हो गया, नीचे वाला पार्ट टी। कितना लिख लिया? तो इस ऊपर पूरे की जगह पे देखो, मैं इस पूरे की जगह पे मैं सिर्फ ये डाल सकता हूँ और इसकी जगह पे ये डाल दूंगा। तो फिर हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ऊपर वाले की जगह पे डी टी और नीचे वाले की जगह पे टी। डी टी बाई टी किसका होगा, लॉग मोड टी प्लस टी। तो आई इज इक्वल टू लॉग मोड टी की जगह पे हमने क्या अज्यूम किया है, ई रेज टू एक्स प्लस e raised to minus x plus t। आपका फाइनल आंसर आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है। I is equal to e raised to 2x minus e raised to minus 2x e raised to 2x plus e raised to minus 2x है प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। सीधा हम क्या करेंगे, नीचे वाले को e raised to 2x प्लस e raised to minus 2x को t मान लो। बताओ e raised to 2x का क्या होगा, e raised to 2x into 2 प्लस e raised to minus 2x का क्या होगा, e raised to minus 2x into minus 2 होल क्या हो जाएगा, dx और t का dt। अब देखो इनमें से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, 2। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, e raised to 2x प्लस माइनस माइनस e raised to minus 2x dx इज इक्वल टू dt। देखो ऊपर वाला पूरा ये मिल रहा है, 2 बीच में आ रहा है, देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, e raised to 2x माइनस e raised to minus 2x dx इज इक्वल टू dt बाय 2। तो अब हमारा क्वेश्चन देखो, ऊपर वाले की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ, dt बाय 2 और नीचे वाले की जगह पे t, क्योंकि इसको हमने t माना। क्लियर हो गया? तो इसको मैं फाइनली ऐसा लिख सकता हूँ, 1/2 बाहर निकाल दूंगा और अंदर बचेगा dt बाय 2। हाफ dt बाय t क्या हो जाएगा, log mod t प्लस t। हाफ log mod t की जगह पे e raised to 2x जिसको हमने t अज्यूम किया प्लस e raised to minus 2x प्लस t। इन शॉर्ट लास्ट क्वेश्चन जैसा ही था, वहां पे देखो चेन रूल समझो, वहां पे x था तो कुछ नहीं है, 2x है तो डिफरेंशिएशन होता है तो मल्टीप्लाई में आता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन है इसलिए डिवाइड में 2 आएगा। समझे बेटा? पक्का? आगे बढ़ते हैं। I is equal to 10 square 2x minus 3 dx। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, आपको पता है 10x का डिफरेंशिएशन है ना sec स्क्वायर x होता है, इसका मतलब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x। ये बात समझ लो, ये बात दिमाग में फिट करके रखो। अब मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, 10 स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करके आते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो इस 10 स्क्वायर x को मैं कन्वर्ट करूंगा, 10 स्क्वायर x को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ sec स्क्वायर 2x minus 3 minus 1 dx। हो गया, sec स्क्वायर x minus 1 is equal to 10 स्क्वायर x। अब इसका, अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10 2x minus 3। अब बोलो सर यहाँ पे तो 2x minus 3 अटपटा है, उसको अज्यूम नहीं करना, नहीं अब डायरेक्ट करो। अब होल डिवाइड बाय 2 क्योंकि उसके साथ लीनियर है इसलिए, अगर x स्क्वायर होता तो हम अज्यूम नहीं कर सकते। और माइनस 1 का क्या आएगा, माइनस x और प्लस c। आप चाहे तो क्या कर सकते हो, तो इन दोनों को अलग अलग कर सकते हो, फिर वापस 2x minus 3 को t अज्यूम करो, फिर सॉल्व करो। ऐसा क्वेश्चंस नहीं आते क्योंकि इसमें 11 एक्सरसाइज है, ये तो बेसिक वाली एक्सरसाइज चल रही है और इसमें से गिने चुने 3 क्वेश्चन आते, तो आपको क्या लगता है ऐसे पूछेंगे? तो ये हमेशा एमसीक्यू में ही पूछेंगे, तो क्या एमसीक्यू में सारे स्टेप्स बताने की जरूरत है ना? समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो sec स्क्वायर x का तो सीधा इंटीग्रेशन है हमारे पास, sec स्क्वायर 7 minus 4x dx। तो इसका तो हमारे पास सीधा इंटीग्रेशन है क्या, 10 7 minus 4x प्लस c। बट देखो x अकेला नहीं है, x के साथ क्या जुड़ा हुआ है, -4, तो उसको नीचे डाल दो, बात हो गई खत्म। समझ में आ गया बेटा? समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो 23rd,
साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 - x/dx। तो लेट साइन इनवर्स एक्स को मैं t मान लूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अंडर रूट 1 - x² dx इज इक्वल टू dt। सो आई साइन इनवर्स एक्स की जगह पे t, 1 dx बाय अंडर रूट 1 - x² की जगह पे dt। तो t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t²/2 + c। अब t की जगह पे क्या डाल सकते हो, sin x²/2 + c। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ऊपर है आपके पास 2 cos x - 3 sin x और नीचे आपके पास है 6 cos x + 4 sin x। नीचे से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो, देखो तो नीचे से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो, 2 कॉमन निकाल सकते हो तो क्या बचा, 3 cos x 2 कॉमन निकाल सकते हो तो क्या बचा, +2 sin x। अब नीचे वाला चेक करो, लेट नीचे वाला क्या है, 3 cos x + 2 sin x, उसको t मान लो। 3 cos x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, -3 sin x। 2 sin x का क्या होगा, +2 cos x और ये हो जाएगा होल dx इज इक्वल टू dt। अगर आप चेक करोगे तो ये ऊपर वाला टर्म बन रहा है पूरा, ये पूरा टर्म ऊपर वाला बन रहा है। तो dt बाय नीचे क्या आ जाएगा 2t। I इज इक्वल टू 1/2 को बाहर निकाल दो, क्या आ जाएगा dt/t। बस। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1/2 I इज इक्वल टू 1/2 dt/t का क्या होगा, log mod t + t। I इज इक्वल टू हाफ log mod t, t हमने किसको अज्यूम किया बेटा, 3 cos x + 2 sin x। 3 cos x + 2 sin x + c, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देख के ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, सर ये हाई लेवल के क्वेश्चन हमसे कभी सॉल्व ना हो पाए, बेसिक नहीं होते हैं, ये कहाँ से होते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन है। अब देखो 1/cos² x है, तो इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, sec² x 1 - tan x का होल स्क्वायर dx हो जाएगा। अब सुनिए, अब देखो नीचे आपके पास 1 - tan x है ना, वो अटपट है, क्यों, क्योंकि 1 - tan x को मैं अगर t मान लूँ तो 1 का 0 माइनस tan x का क्या होगा, sec² x dx इज इक्वल टू dt। तो देखो ये तो ऊपर आ गया, बट ये माइनस बीच में आ रहा है तो माइनस दूसरी साइड जाएगा तो प्लस नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई वाला माइनस है, इसलिए दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, -dt। समझे बेटा। तो इससे हमारा क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया, sec² dx की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, -dt, और 1 - dx की जगह पे मैं लिख सकता हूँ t का स्क्वायर। अब t का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू माइनस t का पावर -2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन करो, क्या आएगा, t का पावर -1 अपॉन -1 + c, क्योंकि पावर +1 होगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये नीचे आ जाएगा 1/t + c। और t हमने किसको माना था, 1 - tan x + c। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं पता है, इसको tan x को ही सिर्फ t मान के आते हैं, तो ये आपका 1 - t का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो वहां पे फिर सॉल्व करना एक और स्टेप बढ़ जाएगा। तो बेटर है कि भाई आप सिंपल सॉल्व करो। आई होप आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरी बार देखिएगा, ये सारे फॉर्मूला बेस्ड ही है, मैंने आपको बोल दिया किसको अज्यूम करना है, तो वो अटपटा जो भी आपको लगे वो अज्यूम करना है, और वो आपको और प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर होगा। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, इसमें आप किसको अज्यूम करोगे, अब मेरे पास आप लाइव क्लास में नहीं आ रहे हो, वरना मैं आपका मुस्तकल देख के या बच्चों का देख के बता सकता हूँ कि भाई किसको समझ में आया किसको नहीं समझ में आया। अभी भी जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा कि एक बार सारे क्वेश्चन मैं इतने फटाफट से कर रहा हूँ, उसका रीजन है क्योंकि मैं बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपके पास तो एक ही साल है, तो एक ही साल में इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि आपको कोई जरूरत ही ना हो, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, लेट रूट एक्स को मैं टी मान लेता हूँ, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। अब ये देखो 2 बीच में आ रहा है आपको, तो देयरफॉर
dx बाय रूट एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 2dt। सो आई इज इक्वल टू देखो dx बाय रूट एक्स उसकी यहाँ पे 2dt और cos रूट एक्स की यहाँ पे t, तो cos t इंटू 2dt। तो अब देखो 2 को तो मैं बाहर निकाल लूँ तो बचा क्या cos t dt, और आपको पता है cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t प्लस सी, और sin t की जगह पे मैं क्या डाल दूंगा रूट एक्स प्लस सी। हो गया, था ना सिंपल। ओके नेक्स्ट 27। अब बताओ, अब यहाँ पे देखो अटपटा क्या है, रूट के अंदर जो है वो अटपटा है ना, सिंपल सी बात है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू अंडर रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x रूट के बाहर है dx। अब मैं क्या करूँगा, रूट को नहीं सिर्फ साइन 2x को t मानूंगा। साइन 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा cos 2x इंटू 2 चेन रूट dx इज इक्वल टू dt। अब देखो हमें तो सिर्फ cos 2x dx चाहिए, तो ये 2 बीच में आ रहा है उसको दूसरी जगह पे भेज दीजिए, cos 2x dx is equal to dt by 2। Therefore I is equal to root t into dt by 2। 1 by 2 बाहर निकाल लो, root t dt। 1 by 2 बाहर निकालो, रूट t का क्या होगा t का पावर 3 by 2 होल अपॉन 3 by 2, क्योंकि रूट t मतलब t का पावर हाफ, उसमें आपको प्लस 1 करना है, पावर हो गया ना बेटा इसलिए प्लस 1 करना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 by 3 t का पावर 3 by 2 प्लस c। और t हमने किसको अज्यूम किया है, ये हमने अज्यूम किया है sin 2x को 3 by 2 प्लस सी। 37 क्वेश्चन है, अभी तो 27 में पहुंचे, सिर्फ 16 मिनट हुई है, मतलब ये आधे घंटे का लेक्चर होगा, क्या बात है छोटा लेक्चर है। हाँ अब आए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब बोलो सर ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमसे तो जिंदगी में ना हो पाए। कुछ नहीं है, आपको मैं वापस बता रहा हूँ, इसमें अटपटा क्या है, रूट के अंदर है जो वो अटपटा है। तो देखो 1 प्लस साइन एक्स का आप ओरली करो, 1 का 0 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x dx हो गया ना dt। तो हम क्या कर सकते हैं, लेट 1 प्लस साइन एक्स को t मानेंगे, 1 का 0 साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। तो देख देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो cos x dx तो हो गया dt और नीचे हो गया रूट टी ऊपर जाएगा तो क्या होगा टी का पावर माइनस हाफ डी टी। चलो टी का पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस 1 मतलब हाफ अपॉन हाफ प्लस टी, तो ये हो जाएगा 2 टी का पावर हाफ प्लस टी। 2 टी का हमने किसको माना है 1 प्लस साइन एक्स का पावर हाफ प्लस टी। आ गया समझ में, पक्का। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ, अब बताओ करते रह रहे हो, हमें तो कुछ समझ में आने दो। हाँ अब आप करो बस, खुश। कुछ भी नहीं है इसमें, अटपटा क्या है लॉग साइन एक्स, आप बोलोगे तो साइन एक्स अटपटा लॉग के अंदर, इसलिए नहीं, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होना चाहिए, बट यहाँ पे कॉट एक्स है। मैं पूरा लॉग साइन एक्स को ही टी मान लूंगा। तब इसका लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। कॉस एक्स बाय साइन एक्स क्या हो गया कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल डी टी, कॉट एक्स डी एक्स डी टी हो गया। लॉग साइन एक्स को टी मान लिया, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका log sin x, मतलब log t नहीं मानना है, वो t ही है पूरा t इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, टी आपका क्या है log sin x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस सी। जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखने में उतना उसका इजी सॉल्यूशन, ये दिमाग में बात फिट करके रख दो, वरना कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है ना अपना इतना भेजा दिमाग दौड़ाएंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं है। मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, नीचे वाला है उसका आप अज्यूम करो तो 1 का 0 कॉस का माइनस साइन एक्स तो है ना ऊपर ही है। तो मैं क्या करूँगा, लेट 1 प्लस कॉस एक्स को टी, 1 का 0
cos x का माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब माइनस बीच में आ रहा है तो उस साइड भेज दो, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। आई इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी टी, और नीचे आ गया टी, पूरा मैंने टी माना है, माइनस बाहर कॉमन निकाल लो, डी टी बाई टी, डी टी बाई टी क्या होगा, माइनस लॉग मोड टी प्लस सी, माइनस लॉग मोड टी की जगह पे 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। बात होगी मतलब तो 20 मिनट नहीं हुई, अब 7 क्वेश्चन है, आधा घंटा होगा ज्यादा से ज्यादा ये लेक्चर। समझ रहे हो? नहीं सर, नहीं समझ रहे। नेक्स्ट, अब बताओ, जोर से बताओ कि मम्मी पापा को भी पता चले कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, किसको आप टी अज्यूम करोगे? अरे भैया सिंपल सी बात है, 1 प्लस कॉस एक्स को आप टी अज्यूम करोगे। क्यों? बिकॉज 1 का 0। अब देखो सेम टू सेम ये क्वेश्चन था, यहाँ पे सिर्फ 1 प्लस कॉस एक्स था, यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 का 0, कॉस का माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो देयरफॉर साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो आई की जगह पे ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस डी टी, और नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस बार, तो ऊपर जाएगा तो टी का पावर माइनस 2 डी टी। आई इज इक्वल टू माइनस, इसका पावर प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1, और नीचे माइनस 1 प्लस टी, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय टी प्लस टी। 1 बाय टी हमने किसको माना है, 1 बाय 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। समझ रहे हो? पक्का? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? नेक्स्ट क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल जैसा है, थोड़ा इसमें से ट्विस्ट है। सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको हमें, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाय साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो साइन एक्स और साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, तो साइन एक्स नीचे क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इतना स्टेप पता चला। अब याद करो हमने एग्जाम्पल में क्या किया था, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था। क्यों मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 2 साइन एक्स है तो उसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखो प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। याद आया? ऐसा एग्जाम्पल हमने किया था। ओके, तो आई इज इक्वल टू हाफ, पहला ब्रैकेट आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और डिवाइड में क्या आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। दूसरा ब्रैकेट क्या आएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और क्या आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो हाफ तो रहेगा ही हमारे पास, इसको कट कर सकते हो, तो 1 प्लस, और एक साथ एक काम करते हैं ना, देखो ये 1 बचेगा, उसको dx दे देते हैं, प्लस वापिस हाफ, यहाँ पे क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा हाफ एक्स, और यहाँ पे एज इट इज रख दो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। साइन का क्या होगा, कॉस, और कॉस का क्या होगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बट आपके पास तो साइन माइनस कॉस है, माइनस कॉमन निकाल लो, तो साइन हो गया प्लस और कॉस हो गया माइनस डी टी। ये माइनस दूसरी साइड जाएगा, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा। तो देयरफॉर आपका आई क्या हो जाएगा, हाफ एक्स
माइनस में ऑलरेडी बाहर ले रहा हूँ, ये जो माइनस डी टी है इस पूरे की जगह आप देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स की, अब माइनस डी टी तो माइनस बाहर ले लिया, हाफ ऊपर हो जाएगा डी टी और नीचे हो जाएगा टी। समझ में आया? अब क्या करेंगे, तो अब हमारे पास i इज इक्वल टू क्या बचेगा, x बाय टू माइनस हाफ डी टी बाई टी, मतलब क्या हो जाएगा लॉग मोड टी प्लस सी। और हमने t किसको अज्यूम किया था, हमने t अज्यूम किया था sin x प्लस cos x। था बड़ा क्वेश्चन बट इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करोगे, i इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 10x dx। सेम टाइप का क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस 10x को क्या लिख सकता हूँ मैं, sin x बाय cos x dx। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा cos x, ये हो जाएगा cos x माइनस sin x dx। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई दिया है, सेम स्टेप्स, कोई फर्क नहीं है। 26 मिनट्स ही हुई है इसलिए मैं कर रहा हूँ, वरना आप बोलोगे सर आप तो कुछ करते ही नहीं है, सब हमें करने दे देते। 2 cos x की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, cos x माइनस sin x, cos x प्लस sin x dx होल अपॉन cos x माइनस sin x। देखो माइनस साइन प्लस साइन जीरो, cos प्लस cos 2 हो जाएगा। डन, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ, ऊपर जो है उनको मैं सेपरेट कर देता हूँ, cos x माइनस sin x प्लस cos x प्लस sin x, cos x माइनस sin x, और यहाँ पे भी cos x माइनस sin x dx। ठीक है, i इज इक्वल टू हाफ, सेपरेट कर दो, ये कट हो जाएगा 1 dx प्लस हाफ, हाफ दोनों के साथ लगेगा ना, ये कट हो गया, क्या हो जाएगा ऊपर बचा cos x प्लस sin x और नीचे बचा cos x माइनस sin x dx। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है x, तो x बाय टू प्लस हाफ cos x प्लस sin x, और नीचे क्या बचेगा cos x माइनस sin x dx। तो अब क्या करेंगे, लेट नीचे वाले को हम क्या मान लेते हैं, हम नीचे वाले को मान लेते हैं t। तो cos x का क्या होगा, cos x का होगा माइनस sin x और माइनस sin x का क्या होगा cos x, cos x का माइनस sin x, sin x का cos x dx इज इक्वल टू dt। माइनस कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा sin x प्लस cos x dx इज इक्वल टू dt। माइनस को उस साइड भेज दो, क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x dx इज इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा। i इज इक्वल टू x बाय टू, ये प्लस की जगह पे मैं माइनस ऑलरेडी डाल देता हूँ, ऊपर वाला देखो पूरा cos प्लस साइन या साइन प्लस cos मतलब तो dt होता है। अब बोलो सर माइनस dt, तो माइनस में बाहर लेके गया और डिवाइड बाय t, समझे, आ गया। अब उसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू x बाय टू माइनस लॉग मोड t और प्लस c, और हमने t किसको अज्यूम किया है cos x माइनस sin x प्लस c। ओके, डन 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 डन, आगे बढ़ो। ये मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है, ये मुझे पता नहीं बहुत पसंद है ये क्वेश्चन, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अटक जाते हैं। ये क्वेश्चन है ना आपके पास, अब ध्यान से सुनना। अब देखो आप इसको क्या अज्यूम करोगे, कैसे अज्यूम करोगे, यहाँ पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर आपने मान लो 10 को अज्यूम किया तो 10 का तो डिफरेंशिएशन होता है सेक्स स्क्वायर, यहाँ पे कुछ है ही नहीं है ऐसा।
तो हमें कुछ भी करके इसको 10 में कन्वर्ट करना है। तो 10 में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं अगर कॉस से डिवाइड करता हूँ तो मुझे उसको कॉस से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो देखो कॉस का वो कॉस स्क्वायर हो गया। अब व्हाट इज साइन बाय कॉस, व्हाट इज साइन बाय कॉस, जल्दी से बताओ। हाँ 10x, और कॉस स्क्वायर एक्स तो एज इट इज रहेगा dx। अब हो गया आंसर। रूट बाय, देखो रूट एक्स बाय एक्स तो नीचे क्या हो जाएगा, रूट 10x, ठीक है। एंड 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx। ये देखो कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर गया तो सेक स्क्वायर एक्स, और रूट 10x बाय 10x क्या होगा, 1 बाय रूट 10। अब क्या करेंगे, अब 10x को t एज्यूम करो तो सेक स्क्वायर मिल गया, तो नीचे वाले को t एज्यूम कर लो। तब हम क्या करेंगे, लेट 10x इज इक्वल टू t, तो sec square x dx is equal to dt। therefore I ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा dt और नीचे आएगा रूट t। और रूट टी आपको पता है कि ऊपर जाएगा तो t का पावर माइनस हाफ dt। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा प्लस हाफ और होल अपॉन हाफ, क्योंकि माइनस के बाद माइनस हाफ होता है, उसमें प्लस वन करना है तो प्लस हाफ, और जो प्लस किया वही का वही नीचे आएगा। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 टी का पावर हाफ प्लस टी। 2 टी आपने किसको अज्यूम किया, 10x का पावर हाफ प्लस टी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 35th क्वेश्चन, क्या करोगे, देख के घबरा नहीं जाना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। अटपटा क्या है, 1 प्लस लॉग एक्स बीच में अटपटा है ना। क्यों 1 प्लस लॉग एक्स को टी अज्यूम किया, तो चेक कर लो, 1 का 0, log x का 1 बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखो डी एक्स बाय एक्स डी टी मिल गया। तो ये पूरा जो था 1 प्लस लॉग एक्स वो टी, तो ये हो गया टी का स्क्वायर, डी एक्स बाय एक्स क्या हो गया डी टी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टी क्यूब बाय 3 और प्लस टी। टी की जगह पे 1 प्लस लॉग एक्स का क्यूब होल डिवाइड बाय 3 प्लस टी। ओहो, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है। एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय एक्स dx। यहाँ पे है ना ऑलमोस्ट अटक जाएंगे, अगर एक बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन बच्चे अटक जाएंगे। अब मान लो आप किसको अज्यूम करोगे, मान लेते हैं इसको अज्यूम करते हो, x प्लस लॉग एक्स को। तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1, log x का होता है 1 बाय एक्स। यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो ये x है वो दोनों के साथ डिवाइड में, तो मैं किसी एक के साथ डिवाइड में, इसके साथ डिवाइड में डाल सकता हूँ, x प्लस 1 बाय एक्स और x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर दिया। इसको आप क्या लिख सकते हो, x बाय एक्स मतलब 1 प्लस 1 बाय एक्स, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर दिया। लेट x प्लस लॉग एक्स को आप t मान लो, x प्लस लॉग एक्स को t मान लिया था, x का डिफरेंशिएशन 1, log x का क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स dx इज इक्वल टू dt। देखो 1 प्लस 1 बाय एक्स dx dt हो गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1 बाय एक्स dx dt, और इसकी जगह पे t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर dt। तो इसका आंसर आएगा t क्यूब बाय 3 प्लस c, और t आपने किसको अज्यूम किया था, x प्लस लॉग एक्स का क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस c। और फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, x क्यूब साइन tan इनवर्स x का पावर 4 अपॉन 1 प्लस x का पावर 8 dx। सबसे अटपटा कौन है, तो देखो एंगल अटपटा है, tan इनवर्स x के पावर 4 को मैं t मानता हूँ। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो भी होता है उसका स्क्वायर। बट यहाँ पे x नहीं, x का पावर 4 है तो चेन रूल भी लगेगा, मतलब 4x क्यूब, और क्या आएगा dx इज इक्वल टू dt। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 8 dx इज इक्वल टू dt। तो देखो x क्यूब dx
बाय 1 प्लस एक्स का पावर 8 है, 4 बीच में आ रहा है तो भेज दो दूसरी साइड, एक्स क्यूब डी एक्स 1 प्लस एक्स का पावर 8 इज इक्वल टू डी टी बाय 4। मतलब इस ये और ये पूरा कंबाइन करके क्या मिलेगा, डी टी बाय 4, और इसकी जगह पे हो जाएगा टी। समझे? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ अभी, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू साइन टी, और उन सब की जगह पे डी टी बाय 4, 1/4 बाहर निकाल दो, साइन टी की जगह पे क्या आएगा, माइनस कॉस टी प्लस टी, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस टी बाय 4 प्लस सी, माइनस कॉस टी की जगह पे क्या आएगा, टी की जगह टेन इनवर्स एक्स का पावर 4, टेन इनवर्स एक्स का पावर 4 बाय 4 प्लस सी। समझ में आया? तो दिस इज योर फाइनल आंसर। और फाइनली यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज भी खत्म होती है। दो एमसीक्यूज है वो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट होगा। बस सब्स्टिट्यूशन हो लिया, शायद बाय पार्ट्स होगा, देख लेते हैं वो। बट अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ये चैप्टर प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों को बाद में टाइम नहीं मिलता और बोलते हैं सर कि हमको इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं। 11 एक्सरसाइज है, इसमें कुछ 37 है, तो टोटल करोगे तो ऐसे 300 350 क्वेश्चन होंगे इंक्लूडिंग एग्जाम्पल। 300 तो पक्का ही है, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो आपकी जैसी इच्छा, मैं फोर्स तो कर नहीं सकता। ओके, स्टडी वेल एंड टेक केयर।